व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के डू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय पोषण रेटिंग यानी INR की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में FSSAI ने चीनी, नमक और वसा की उच्च मात्रा वाली पैक्ड खाद्य सामग्री की खरीद को हतोत्साहित करने के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके तहत फूड पैक पर रेटिंग के रूप में 0.5 से 5 स्टार रेटिंग प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे भारतीय पोषण रेटिंग यानी INR के रूप में जाना जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि INR क्या है। तो INR का पूरा नाम इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग यानी भारतीय पोषण रेटिंग है। यह प्री पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ऊर्जा दक्षता रेटिंग के समान स्टार रेटिंग देना अनिवार्य करता है। यह रैंकिंग उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और वसा से भरपूर पैकेज्ड फूड खरीदने से रोकने या हतोत्साहित करने के लिए लाई गई है। इसके तहत अब फूड पैक के आगे 0.5 से 5 स्टार रेटिंग ग्राफिक प्रारूप में दिखाना अनिवार्य है, यानी उत्पाद कितना हेल्दी है इसके आधार पर 0.5 से 5 स्टार रैंकिंग दी जाएगी। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को 0.5 स्टार रेटिंग दी जाती है और स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों को 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। यह रेटिंग पैक के सामने उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के निकट ही प्रदर्शित की जाएगी। चलिए जानते हैं कि इसमें से छूट प्राप्त उत्पाद कौन से हैं। तो निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को स्टार रेटिंग प्रदर्शित नहीं करनी होगी, जिसमें शामिल है दूध और दूध से बने उत्पाद, मट्ठा, मक्खन का तेल और घी। दूसरा, वनस्पति तेल और वसा। तीसरा, ताजा और जमे हुए यानी फ्रोजन फ्रूट और सब्जियां। चौथा, ताजा और फ्रोजन मांस, अंडा, मछली, आटा। और बिना किसी ऊर्जा या चीनी के कार्बोनेटेड पेय भी रेटिंग घोषित करने के लिए पात्र नहीं होंगे। चलिए समझते हैं कि इन रेटिंग का क्या महत्व है। तो खाद्य पदार्थों में अधिक चीनी, नमक और वसा होने पर एक चेतावनी प्रतीक से इनका उपभोग कम होने की अधिक संभावना है। उपभोक्ताओं को चेतावनी लेबल के माध्यम से जंक फूड के बारे में पता चलेगा। यह उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खाए जा रहे भोजन के पोषण प्रोफाइल के बारे में शिक्षित भी करेगा। चलिए समझते हैं कि इसके वैश्विक अनुभव क्या हैं। तो ऐसे चेतावनी लेबल लागू करने वाले कई लैटिन अमेरिकी देशों में खपत पैटर्न में बदलाव आया है। चिली ने चीनी युक्त पेय की खपत में 24% की गिरावट दर्ज की है। पिछले साल 100 अध्ययनों के एक मेटा विश्लेषण ने संकेत दिया कि पोषण तत्व चेतावनी लेबल न्यूट्री स्कोर लेबल से अधिक प्रभावी हैं। चलिए अब आखिर में बात करते हैं FSSAI के बारे में। तो FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। यह देश का शीर्ष खाद्य नियामक है। ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी FSS एक्ट के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके मुख्य कार्य हैं: पहला, खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाना, और दूसरा, खाद्य व्यवसायों आदि के लिए FSSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, भारतीय पोषण रेटिंग INR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को 0.5 स्टार रेटिंग दी जाती है और स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों को 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। कथन 2 है, रेटिंग को पैक के सामने उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के निकट ही प्रदर्शित किया जाएगा। कथन 3 है, बिना किसी ऊर्जा या चीनी के कार्बोनेटेड पेय रेटिंग घोषित करने के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।